आज की जो वीडियो है यहाँ पर फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के ऊपर है। दिल्ली यूनिवर्सिटी की स्कीम में बता रहा हूँ कि आपको यहाँ पे कैसे अप्लाई करना है। तो सबसे पहली चीज ये जो है मैं आप लोगों को बता दूं, ये डीन स्टूडेंट वेलफेयर की तरफ से आता है। ये नोटिफिकेशन हर साल आता है, ठीक है। जिन बच्चों की फीस माफ करी जाती है बेसिकली उनके लिए ये। अब ये चीज मैं बता दूं, इसमें कौन एलिजिबल है और कौन एलिजिबल नहीं है, पूरी चीजें मैं यहाँ डिटेल में आप लोगों को समझाने वाला हूँ और क्या एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया है और आपको किस तरीके से फॉर्म फिलअप करना है। तो सबसे पहली चीज आपको ये मैं बता दूं, ये 2023-24 के सेशन के लिए है जिन्होंने अप्लाई कर सकते हैं। पहली चीज तो ये है, यहाँ पे सभी स्टूडेंट्स अप्लाई कर सकते हैं लेकिन फुल टाइम। अगर आप लोग ड्यू सोल से हो, एनसी वेब से हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मिनिमम ये है कि आप लोग फुल टाइम किसी भी कोर्स के अंदर होने चाहिए। यूजी या पीजी किसी भी कोर्स में आप होने चाहिए। बीए हो सकता है, बीकॉम हो सकता है, एमए हो सकता है, एमकॉम हो सकता है, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ये चीज ध्यान रखनी है, एफएसएस के लिए कौन अप्लाई करेगा वो ये है, अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट मिला है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन स्टडीज करके, ठीक है। यानी आपको अगर डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है, जो डिपार्टमेंट आपका यूनिवर्सिटी के अंदर होता है, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रखनी है, क्योंकि आपको जो कॉलेज है, अगर आपने कॉलेज में एडमिशन लिया है जैसे गार्गी कॉलेज है, हिंदू कॉलेज है, हंसराज कॉलेज है, तो आपको यहाँ पे नहीं, आपके लिए ये स्कीम नहीं है। लेकिन अगर आपको डिपार्टमेंट अलॉट हुआ है जैसे डिपार्टमेंट ऑफ पॉलिटिकल साइंस, डिपार्टमेंट ऑफ हिस्ट्री, डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन एंड रोमन स्टडीज, तो ये आपका एक डिपार्टमेंट है। अगर आपको इंस्टीट्यूशन मिला है या सेंटर मिला है, जैसे एक सेंटर है, ठीक है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर करके है, ठीक है। अगर आपको ये मिला है तो आप लोग अप्लाई कर सकते हो। यहाँ पे आपको मैंने बता दिया, ठीक है, बिलोंगिंग टू द फॉलोइंग कैटेगरीज इज एलिजिबल टू अप्लाई। लेकिन यहाँ पे ये ध्यान रखना है, जो स्टूडेंट्स बीटेक में है या 5 ईयर इंटीग्रेटेड लॉ प्रोग्राम में है तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। अगर आपने बीटेक में एडमिशन लिया है या अगर आपने क्या नाम है, बीए एलएलबी और बीकॉम एलएलबी के अंदर एडमिशन लिया है तो आप लोग यहाँ पे एलिजिबल नहीं हो एफएसएस के स्कीम के अंदर, ठीक है। क्योंकि मैं आप लोगों को बता दूं, अब आपकी फीस कैसे माफ होती है। देखो, अगर आपको कॉलेज अलॉट होता है तो आपकी कॉलेज की फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम आती है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो आपको अपने कॉलेज की पर्टिकुलर वेबसाइट पर चेकआउट करते रहना है, वो भी इसी टाइम आती है, उसकी अलग क्राइटेरिया होती है। ये चीज ध्यान रखना है आपको, क्योंकि यूनिवर्सिटी जो है यहाँ पे आपको यूनिवर्सिटी रिफंड करता है, यूनिवर्सिटी आपको फीस देती है यहाँ पे वापस, ठीक है। लेकिन अगर आपने कॉलेज के अंदर एडमिशन लिया तो फिर कॉलेज की अलग स्कीम आती है। अगर आप कॉलेज वाले हो तो आप अपनी स्कीम अपने कॉलेज की वेबसाइट पर जाके चेकआउट कर लेना, पहली चीज ये ध्यान रखना। अब फॉर एग्जांपल अगर आप लोग यहाँ पे मैक्सिमम देखो, डिपार्टमेंट जो है, अगर मैं बात करूँ डिपार्टमेंट की, तो डिपार्टमेंट मैक्सिमम पीजी वाले स्टूडेंट्स को मिलता है, ठीक है। यानी जो एमए कर रहे हो या एमकॉम कर रहे हो तो उनके लिए होता है। यूजी वालों को कुछ यूजी कोर्सेज है जैसे स्पेनिश है, स्पेनिश हो गई, बीए स्पेनिश हो गई, ठीक है, बीए जर्मन हो गई, जो लैंग्वेज कोर्स है उन्हें भी डिपार्टमेंट अलॉट होता है, तो ये बच्चे अप्लाई कर सकते हैं। अब यहाँ पे ध्यान रखना है, अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 4 लाख रुपए से कम है तो आपको पूरी फीस रिफंड कर दी जाएगी। ये चीज आपको ध्यान रखना है, एक्चुअल फी। और यहाँ पे मैक्सिमम इन्होंने 10,000 बता रखा है, जो इतनी फीस आपकी वापस होती है, ठीक है। यहाँ पे कैटेगरी 2 ये है, अगर आपकी फैमिली इनकम जो है 4 लाख से लेके 8,000, 8 लाख रुपए है, 4 लाख से 8 लाख है, तो आपकी जो 50% फीस वापस कर दी जाएगी, जो इन्होंने बता रखा 8,000 तक हो सकती है, ठीक है। अब यहाँ पे मैं आप लोगों को एक चीज और बता दूं कि यहाँ पे आपकी जो 4 लाख है, क्योंकि यहाँ पे आपको इनकम सर्टिफिकेट भी अभी मैं आपको बताऊंगा कि क्या क्या प्रोसीजर है, अभी आगे हम यहाँ पे करेंगे डिस्कस, ठीक है। तो यहाँ पे आपको ध्यान हो गया, अगर 4 लाख से कम है तो पूरी 100% फी वापस हो जाएगी। लेकिन ये चीज ध्यान रखनी है, आपकी एग्जामिनेशन फी वापस नहीं होती और हॉस्टल फी इसमें इंक्लूड नहीं होती, आपकी एडमिशन फी इंक्लूड होती है इसमें, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। फॉर एग्जाम्पल अगर आप, और एक और चीज एलिजिबिलिटी में ये है, अगर आप लोग इसेंशियल रिपीट हो, ठीक है, या फिर आपकी ईआर आई थी, ठीक है। अगर आप लोग की ईआर आई थी किसी प्रीवियस एग्जामिनेशन में, ठीक है, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो। फॉर एग्जांपल अभी आप लोग एमए सेकंड ईयर के अंदर हो लेकिन आपकी एमए फर्स्ट ईयर में बैक आई थी यानी ईआर आई थी, तो आप लोग एलिजिबल नहीं हो, आप लोग को फीस रिफंड नहीं होगी। डॉक्यूमेंट क्या क्या रिक्वायर है, तो सबसे पहला डॉक्यूमेंट आप लोगों को यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी चाहिए ईडब्ल्यूएस की या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर सर्टिफिकेट अगर है तो, ठीक है। ये डिपेंड करता है आप किस कैटेगरी से बिलोंग करते हो, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखना है। और ये जो सर्टिफिकेट है ये 31 मार्च 2023 के बाद का होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखना है, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी लेटेस्ट इनकम टैक्स रिटर्न, ठीक है, आईटीआर की एक कॉपी आपके पास होनी चाहिए, ठीक है। अब ये फॉलोइंग मेंबर इन्होंने बता रखा है, तो मदर की हो सकती है या फादर की हो सकती है या सिस्टर की हो सकती है, अनमेरिड, ठीक है, ब्रोदर जो अनमेरिड है और 25 साल से कम एज है,
उसकी लगा सकते हो। अब यहाँ पे तीसरी जो डॉक्यूमेंट है वो ये है सेल्फ अटेस्टेड पैन कार्ड आपको लगाना पड़ेगा, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ पैन कार्ड, ठीक है, ऑल ऑफ द अबव, ठीक है। अब यहाँ पे ये सारी चीजें आप लोग पढ़ लो, यहाँ पे क्या क्या चीजें हैं, क्योंकि मैं अभी आगे आप लोगों को बताऊंगा क्या क्या देना है यहाँ पे, क्योंकि आपको अपनी बैंक की डिटेल भी यहाँ पे देनी पड़ेगी जिसमें रिफंड आएगा। तो ये सारी चीजें यहाँ पे इन्होंने लिंक दे रखा है। लास्ट डेट क्या है, तो 10 जनवरी 2024 से पहले आप लोग इस फॉर्म को फिलअप करना पड़ेगा फाइनेंशियल सपोर्ट स्कीम के लिए। लिंक यहाँ पे इन्होंने दे रखा है, लिंक मैं डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे दूंगा, बाकी मैं फिल करके भी बता देता हूँ अभी कैसे फिल करना है, ठीक है। तो यहाँ पे अगर मैं आऊँ, students must submit to be printed copy filed online application form along with all document as required, ठीक है। तो आपको यहाँ पे DSC ऑफिस भी लेके जाना पड़ेगा। द शेड्यूल फॉर द सबमिशन ऑफ द हार्ड एंड प्रिंटेड कॉपी विल बी डिक्लेयर, वेबसाइट पर यहाँ पे आ जाएगा। अभी यहाँ पे आपको जो फॉर्म है जो आप फिल करोगे इसको यहाँ पे आपको DSW ऑफिस लेके जाना पड़ेगा, ठीक है। लेकिन अभी ये कब लेके जाना, ये अभी डेट नहीं आई है, ये चीज ध्यान रखना। एड्रेस क्या है यहाँ पे, आपको ये एड्रेस है डीन स्टूडेंट वेलफेयर ऑफिस, ये नॉर्थ कैंपस में पड़ता है, आपको बॉटनी डिपार्टमेंट के अपोजिट पड़ता है, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। तो यहाँ पे कैसे फिल करना है, तो यहाँ पे मैं सबसे पहले वेबसाइट पे मैंने आप लोगों को दिखा दिया, ये लिंक दे रखा है, तो लिंक पे मैं क्लिक कर देता हूँ। तो यहाँ पे आपको देखो क्या चीजें हैं। द यूनिवर्सिटी ऑफ दिल्ली इज कमिटेड और टू होलिस्टिक एंड इंक्लूसिव एजुकेशन, ठीक है। यहाँ पे बेसिकली ऊपर की डिटेल पढ़ लेना। एलिजिबिलिटी क्राइटेरिया मैं दोबारा बता रहा हूँ, अगर आप लोगों को डिपार्टमेंट मिला है या इंस्टीट्यूशन है या सेंटर मिला है तो आप लोग यहाँ पे अप्लाई कर सकते हो। अगर आपको कॉलेज मिला है तो आप अप्लाई नहीं कर सकते, और अगर आप लोग बीटेक कर रहे हो या BA LLB या BCom LLB कर रहे हो तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते। अप्लाई कर दोगे कोई फायदा नहीं होने वाला, ठीक है। ये चीज आपको ध्यान रखनी है। अब यहाँ पे जो है बेसिकली फॉलोइंग डॉक्यूमेंट आपको यहाँ पे सबमिट करने पड़ेंगे, जो अभी फॉर्म के साथ सबमिट करने हैं। स्टूडेंट मस्ट सबमिट द फॉलोइंग डॉक्यूमेंट्स अलोंग विद द एप्लीकेशन फॉर्म, ठीक है। ये सारी चीजें आपको सबमिट करनी पड़ेगी जो यहाँ पे इन्होंने बता रखा है, मैंने बताया पैन कार्ड ऑल ऑफ द अबव। अंडरटेकिंग यहाँ पे आपको देनी पड़ेगी, ठीक है एक। और यहाँ पे इन्होंने बोनाफाइड सर्टिफिकेट ड्यूली साइंड बाय हेड, यहाँ पे यानी जो आपको सेंटर, जो भी अगर आप लोग को फॉर एग्जांपल डिपार्टमेंट मिला है, सेंटर मिला है, तो वहाँ पे आपके जो HOD हैं या जो आपके प्रिंसिपल हैं उनके सिग्नेचर लगेंगे, ठीक है। बेसिकली स्टैंप लगा देते हैं वो, ठीक है। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द मार्कशीट ऑफ लास्ट एग्जाम पास, देखो अगर आप लोगों ने MA फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया है, क्योंकि बेसिकली जो है डिपार्टमेंट अलॉट MA वालों को होता है, BA वालों को जो है लैंग्वेज वाले हैं जो BA ऑनर्स जर्मन कर रहे, BA ऑनर्स अदर कोर्स कर रहे, तो उन्हें जो है मैक्सिमम जो है डिपार्टमेंट अलॉट होता है, जैसे डिपार्टमेंट ऑफ जर्मन, ठीक है, एंड रोमन स्टडीज करके डिपार्टमेंट है DU का, तो उन्हें अलॉट होता है। अब यहाँ पे फॉर एग्जांपल अगर आपने BA कर रहे हो, BA फर्स्ट ईयर में हो तो आपको क्लास 12 की मार्कशीट, सेकंड ईयर में हो तो फर्स्ट ईयर की मार्कशीट, थर्ड ईयर में हो तो सेकंड ईयर की मार्कशीट। अगर MA में आप फर्स्ट ईयर में हो तो BA की जो आपकी लास्ट ईयर की मार्कशीट है वो लगानी पड़ेगी, ठीक है, यानी ग्रेजुएशन की मार्कशीट। सेल्फ अटेस्टेड कॉपी यहाँ पे फी रिसिप्ट की, जो अभी आपने एडमिशन लिया है, फॉर एग्जांपल अगर आपने MA हिस्ट्री के अंदर एडमिशन लिया है तो आप लोगों को उसकी फीस स्लिप दिखानी पड़ेगी कि मेरी जो फीस थी वो इतनी थी, क्योंकि उस हिसाब से आपको रिफंड होगी। मैंने बताया कि आपको जो रिफंड है 50% और 100% है, यहाँ पे ऊपर बता रखा है ना, अगर 4 लाख से कम है तो 100% रिफंड हो जाएगी आपको, ठीक है। तो ये चीज आपको ध्यान रख लेनी है। अब तो यहाँ पे मैं नीचे आया हूँ फॉर एग्जाम्पल, तो अब यहाँ पे मैं नीचे आया तो यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बैंक पासबुक शोइंग द स्टूडेंट नेम, ठीक है। तो आपके नेम से जो है बेसिकली यहाँ पे पासबुक होनी, मतलब बैंक अकाउंट होना चाहिए, पासबुक पे आपका नाम होना चाहिए, अकाउंट नंबर, IFSC कोड ये आपको देना पड़ेगा, ठीक है। आपको यहाँ पे मेल पे यहाँ पे क्लिक कर देना है कि सारा रिकॉर्ड जो है आपकी मेल पर आ जाएगा रिस्पॉन्ड, ठीक है। यहाँ पे मैं नेक्स्ट पे क्लिक कर देता हूँ। नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको अपना नेम फिल करना है जो आपका यूनिवर्सिटी रिकॉर्ड में है, ठीक है। मैं अपना नेम फिल कर दिया अनस, ठीक है। तो इस तरीके से फिल करना है। फिर यहाँ आपको मोबाइल नंबर फिल करना है कॉन्टेक्ट के लिए, या जो भी अभी आपके पास नंबर है फिल कर देना, ठीक है। यहाँ पे फिल करने के बाद यहाँ पे अब आपको पूछेगा एनुअल इनकम आपकी कितनी है, ठीक है, कौन सी कैटेगरी में आ रही हो, या तो लेस देन आपकी जो है फैमिली इनकम 4 लाख से कम है, क्योंकि आपको सर्टिफिकेट भी देना पड़ेगा, इनकम सर्टिफिकेट 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, ये चीज आपको ध्यान रखनी है। या फिर अगर आप लोगों की फैमिली इनकम 4 लाख से लेके 8 लाख के बीच में है तो आप अप्लाई कर सकते हो। तो फॉर एग्जांपल मैंने ये सेकंड ऑप्शन चूज कर लिया, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा। अब जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे ये पूछेगा आई एम आई स्टूडेंट ऑफ कॉलेज, ठीक है। अब यहाँ पे पूछेगा आई एम आई स्टूडेंट ऑफ डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट एंड सेंटर, यहाँ पे देखो साफ लिखा है कॉलेज स्टूडेंट्स आर नॉट एलिजिबल फॉर दिस स्कीम, साफ साफ क्लियरली मेंशन है। मैंने कहा अगर आप हिंदू, गार्गी, रामजस, किरोड़ीमल, हंसराज, देशबंधु कहीं से भी हो, किसी भी कॉलेज से बिलोंग करते हो DU के, तो आप लोग अप्लाई नहीं कर सकते, क्योंकि कॉलेज की स्कीम अलग आती है। यहाँ पे डिपार्टमेंट वालों की कोई स्कीम नहीं होती, क्योंकि डिपार्टमेंट जो है, सेंटर और इंस्टीट्यूट जो है, ये डायरेक्टली यूनिवर्सिटी से कनेक्ट होते हैं।
है। तो यूनिवर्सिटी इनके लिए रिफंड करती है या इनकी फीस के लिए यहाँ पे फी वेवियर आता है। आपका जो फी वेवियर जो स्कीम आती है वो कॉलेज की वेबसाइट पर आती है। अभी कॉलेज की वेबसाइट पर हर कॉलेज का अलग अलग है कि वो अपनी कब स्कीम निकालेगा, ठीक है। तो आपको अपने कॉलेज की वेबसाइट पे चले जाना है। बाकी अगर आप लोग यहाँ पे डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट सेंटर वाले हो तो ठीक है। यहाँ पे मैंने क्लिक कर दिया, डिपार्टमेंट मेरे को मिला है, नेक्स्ट पे मैं क्लिक कर दूंगा, क्लिक कर दिया मैंने नेक्स्ट पे। इस पे क्लिक करेगा आप लोग यहाँ पे पूछेगा आई हैव इसेंशियल रिपीट, ठीक है, एकेडमिक एरर, ठीक है। तो आप इसेंशियल रिपीट थे या नहीं थे, तो मैं नहीं था, मेरी भाई बैक नहीं आई है, ठीक है। आई हैव इसेंशियल रिपीट पेपर, ठीक है, तो नहीं हूं मैं इसेंशियल रिपीट पेपर, ठीक है। नेक्स्ट पे क्लिक करो। तो है फैम, यहाँ पे आपका फादर नेम या मदर नेम पूछेगा, एक फिल कर देना है, ठीक है। यहाँ पे कुछ भी फिल कर दो, ठीक है। अब यहाँ पे इसके बाद यहाँ पे रेजिडेंटल एड्रेस पूछेगा, ठीक है। रेजिडेंटल एड्रेस में फिल कर देता हूँ, मैं पूरा नहीं फिल कर रहा यहाँ पे, ठीक है। अब यहाँ पे परमानेंट एड्रेस पूछेगा, यहाँ पे जो भी है आपको परमानेंट एड्रेस वो फिल कर पूछेगा। अभी आपका कौन सा सेमेस्टर चल रहा है, फर्स्ट है, थर्ड है, फिफ्थ है, सेवंथ है, क्योंकि अभी यहाँ पे अभी सेकंड में कोई नहीं होगा, ठीक है। तो अगर आपका एडमिशन हुआ है तो फर्स्ट में ही हो, अभी आप लोग थर्ड में है या फिफ्थ में हो या सेवंथ में हो, तो मैं तो भाई अभी हूँ, मैं मान लेता हूँ यहाँ पे थर्ड में हूँ, ठीक है, थर्ड सेमेस्टर। अब यहाँ पे डिपार्टमेंट और इंस्टीट्यूट कौन सा है, ठीक है, कट कर दें, हाँ। तो डिपार्टमेंट इंस्टीट्यूट पूछेगा यहाँ पे आपका कौन सा है, क्लस्टर इनोवेशन सेंटर है, ये सेंटर ऑफ हिंदू स्टडीज है, दिल्ली स्कूल ऑफ इकोनॉमिक्स है। मैंने कहा ना डिपार्टमेंट देखो कितने सारे डिपार्टमेंट है आपके यहाँ पे, आप लोग देखो डिपार्टमेंट ऑफ एनवायरमेंट स्टडीज है, तो यहाँ पे मैं मान लेता हूँ एशियन स्टडीज हो गया। यहाँ पे कोर्स आपसे पूछेगा कौन सा कोर्स है, बीए ऑनर्स फ्रेंच है, स्पेनिश है। मैंने आप लोगों को कहा था कि ये जो कोर्सेज हैं आप लोगों को यहाँ पे शो कर देगा, क्योंकि जो लैंग्वेज कोर्सेज है वो यहीं पर होते हैं। तो यहाँ पे आप लोग कुछ भी फिल कर देना, मैं फॉर एग्जांपल स्पेनिश फिल कर देता हूँ, मैं इन कोर्सेज से नहीं हूँ लेकिन बता रहा हूँ आपको। नेक्स्ट पे क्लिक कर दूंगा। लैपटॉप में इशू हो गया है, मैं लैपटॉप से फॉर्म फिलअप कर रहा था लेकिन वहाँ पे साइट जो है क्लोज दिखा रही थी, तो इसके अलावा मैं जो है मोबाइल से यूज़ कर रहा हूँ। अब मैं आपको मोबाइल से फिल करके बता रहा हूँ कि आगे का क्या प्रोसीजर है, ठीक है। तो उसके लिए मैं सॉरी बोल रहा हूँ, पहले मैं लैपटॉप से ही बता रहा था, तो अब मैं यहाँ पे मोबाइल से बता दूँ। तो सबसे पहले आपको अपना यहाँ पे नेम बता देना है, ठीक है। आपको जो बैंक अकाउंट में जो भी आपका नेम है वही फिल करना है, ठीक है, सही से फिल करना। आपका बैंक कौन सा है, पंजाब नेशनल बैंक या जो भी है, अकाउंट नंबर और आईएफएससी कोड, तो ये सारी चीज़ें मैं फिल कर लेता हूँ, तो फिल कर लेता हूँ मैं, ठीक है। तो जैसे ही आप लोग नेक्स्ट पे क्लिक करोगे, यहाँ पे आपको देखो क्या करना है, आपको कुछ डॉक्यूमेंट्स जो है यहाँ पे सबमिट करने हैं, ठीक है। अब ये आपको क्या सबमिट करनी है, यहाँ पे सबसे पहले तो यहाँ पे एड फाइल करके सेल्फ अटेस्टेड ईडब्ल्यूएस का सर्टिफिकेट जमा कर सकते हो या ओबीसी नॉन क्रीमी लेयर का, ठीक है। और यहाँ पे एनुअल इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना पड़ेगा जो 31 मार्च के बाद का होना चाहिए, यानी आपका इनकम सर्टिफिकेट आपको अपलोड करना है। इनकम सर्टिफिकेट साइन बाय अ नोटरी विल नॉट बी एक्सेप्टेड, ठीक है, तो ये चीज़ ध्यान रखना है। और यहाँ पे तो एड फाइल करके आप लोग लगा देना। बाकी यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड यहाँ पे आपको बताना है आईटीआर, ठीक है, आपको यहाँ पे आईटीआर जमा करना है, ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। किसी भी फैमिली मेम्बर को होना चाहिए। अगर आप सिस्टर का दे रहे हो आईटीआर तो यहाँ पे ध्यान रखना है वो अनमेरिड होनी चाहिए, और ब्रदर का दे रहे हो, अपने भाई का दे रहे हो, तो वो 25 साल से कम एज का और अनमेरिड होना चाहिए, ठीक है। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखनी है। यहाँ पे फिर आपको आपको क्या करना है, सेल्फ अटेस्टेड कॉपी आपको पैन कार्ड की देनी है एड फाइल करके, ठीक है। फिर यहाँ पे सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ द अंडरटेकिंग ड्यूली साइन बाय द, ठीक है, यहाँ पे आपको टिक कर देना है। तो यहाँ पे मैं ऑप्शन 1 पे टिक कर दिया। अब यहाँ पे आएगा सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ बोनाफाइड साइट। अब यहाँ पे बेसिकली आपका जो है सेल्फ अटेस्टेड कॉपी कहाँ से लेनी है, आपको यहाँ पे कॉलेज जो आपका सेंटर है या डिपार्टमेंट है जो भी है, वहाँ पे आपको एक लिख कर वहाँ पे एफएसएस के लिए वहाँ पे आपको साइन करवाना पड़ेगा, और इसे यहाँ पे एड फाइल करके अटैच करके लगा देना, ठीक है। ये आपको वहाँ पे डिपार्टमेंट आपको बता देगा, आपको वहाँ पे स्टैंप लगेगी, ये साइन हो गया, ठीक है। वैसे मैक्सिमम स्टैम्प ही लगती है, ठीक है। फिर यहाँ पे देन इसके बाद यहाँ पे आपको सेल्फ अटेस्टेड लेटेस्ट फी रिसिप्ट, बेसिकली जो आपने एडमिशन फ़ी दी थी, सेकंड ईयर में हो तो सेकंड ईयर की फ़ीस होगी, फर्स्ट ईयर से हो तो फर्स्ट ईयर की फ़ीस होगी, ठीक है। अब यहाँ पे बेसिकली यहाँ पे अमाउंट पेड एज पर फी रिसिप्ट, ठीक है, तो आपने कितना पेमेंट करा था एडमिशन, आपने जो एडमिशन लिया था कितने रुपये पे करे थे, हो सकता है 15,000 20,000 जो भी है वो फिल कर देना यहाँ पे। फिर यहाँ पे आएगा आपका जो आपने लास्ट एग्ज़ाम पास करा मार्कशीट उसकी लगानी पड़ेगी, सेकेंड ईयर में हो तो फर्स्ट सेमेस्टर की मार्कशीट
मार्कशीट, अगर आप लोगों ने अभी यूजी के अंदर फर्स्ट ईयर में एडमिशन लिया तो आप क्लास 12 की मार्कशीट लगा सकते हो, ठीक है, क्योंकि अभी आपका कोई लास्ट एग्जाम पास नहीं माना जाएगा, क्योंकि आप लोग अभी जस्ट एडमिशन लियो आफ्टर 12th, ठीक है। फिर यहाँ पे आपको बेसिकली क्या है, सेल्फ अटेस्टेड आपकी बैंक पासबुक जो है उसे दिखा देना है, यहाँ पे एड फाइल करके अटैच करके लगा देना। देन इसके बाद आपको सबमिट कर देना है, सबमिट हो जाएगा आपका फॉर्म। सबमिट होने के बाद आपकी जो है रिस्पॉन्स शीट आपके मेल पर आ जाएगी, और उसकी कॉपी और कुछ डॉक्यूमेंट जो मैंने ऊपर बता रखे हैं, डॉक्यूमेंट वगैरह सब लेके जाने पड़ेंगे आपको DSW ऑफिस, जो ये है नॉर्थ कैंपस में। ये अभी नहीं लेके जाने, ये इसकी जब डेट आएगी तो मैं अपनी इंस्टा स्टोरी पर बता दूंगा, इन्फॉर्म कर दूंगा, टेलीग्राम पर अपडेट कर दूंगा, व्हाट्सएप चैनल पर अपडेट कर दूंगा, तो आप ज्वाइन हो सकते हो। इन सभी जगह पे मैं अपडेट कर दूंगा जब शेड्यूल आएगा कि आपको कब फॉर्म फिलअप, मतलब कब फॉर्म जमा करने जाना है, सबमिट करने जाना है, ठीक है। तो इस तरीके से पूरी FSS की डिटेल है। बाकी अगर आप लोगों की कोई क्वेरी रहती है तो आप कमेंट कर सकते हो, इंस्टा पे मुझे मैसेज कर सकते हो। इंस्टा ID का लिंक मैंने डिस्क्रिप्शन बॉक्स में दे रखा है।